नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ क्या हो रहा है, या जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या हो रहा है, बीएड ही नहीं उसमें डीएलएड भी हो, कि आखिर क्यों उलझते जा रही हैं। जब एक बार नियुक्ति मिल गई है तो उसके बाद भी जो है कि भर्तियां आखिर उलझती क्यों जा रही हैं, ये बड़ा दुख का विषय है, ये बड़ा खेद का विषय है। यहाँ पर जो हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको लेकर भी कहीं न कहीं मन में अब शंका होने लगती है कि जो एक बार उन्होंने डिसीजन दिया गया है तो दूसरी बार वो गलत कैसे हो जा रहा है। जो हमारी संवैधानिक, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी प्रणाली है, उस प्रणाली के द्वारा जब एक बार डिसीजन दिया गया है तो फिर वो दोबारा से गलत कैसे हो जा रहा है। आखिर कहाँ पर गलती हो गई है और ये गलती का कारण भी क्या है। क्यों आखिर भविष्य के उन अध्यापकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो वर्तमान में अध्यापक हैं क्यों उन अध्यापकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बड़ा प्रश्न का विषय है, बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चर्चा का विषय है। इस विषय पर कि हम ये कहना चाहते हैं, यूपी में सैकड़ों टीचरों की नौकरी में मंडराया खतरा। 69,000 शिक्षक भर्ती का फिर से बनेगा रिजल्ट, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। साथियों, ये बड़ा खेद का विषय है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक संस्था है, जो हमारी कानूनी प्रणाली है, उस प्रणाली में ऐसा क्या त्रुटि है, या ऐसा क्या खोट रह जा रहा है, या क्या कमी रह जा रही है कि जो बार बार कोर्ट को अपने डिसीजनों को भी बदलना पड़ रहा है। या जो है कि हमारे सिस्टम में क्या खामियां रह गई हैं कि जो न्यायिक सिस्टम है, या जो है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के सिस्टम में कमियां हैं, जो हमारे जो चयन बोर्ड में कमियां हैं, तो वो कहाँ पर कमियां हैं। आखिर क्यों पारदर्शिता के साथ कोई भी भर्ती परीक्षा को निपटाया नहीं जा रहा है। आप देख रहे होंगे हर तरीके से नकलची में नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं। हर पेपर में जो है कि नकल घोटाला आ रहा है, नकल माफियाओं का जिन आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो पेपर लीक आप तो ये सोचिए कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम कराते, यूपीएससी जैसी संस्थाओं में भी जो है कि घोटाले की बू आ रही है। तो सिस्टम पूरा करप्ट लगता है, ये सिस्टम भी पूरा करप्ट लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों कि हर कोई जो है कि अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर से चयन सूची बनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। 2019 में असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर, यानी कि सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। यानी कि अगर वो सामान्य श्रेणी के बराबर नंबर ला रहा है, तो अगर वो आरक्षण कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको सामान्य श्रेणी में ही चयन किया जाएगा। ये कहने हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने
लगा। साथियों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई भी जो व्यक्ति आरक्षण कैटेगरी में आता है, अगर वो सामान्य मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसकी नियुक्ति, उसकी चयन प्रक्रिया सामान्य पर होगी, न कि आरक्षण का। आरक्षण में उसकी जगह जो सीट बची होगी वो दूसरे आरक्षित कैंडिडेट को दी जाएगी, यही है। तो हाई कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, यानी कि सीधा आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। जो सीधा आरक्षण मिलता है उसमें जो है कि हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है क्षैतिज, इसके साथ ही न्यायालय में भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए, यानी कि जो 5 जनवरी को जो रिजर्वेशन को डिसीजन दिया है, तो उस एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए 3 माह में नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाएगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार का नुकसान न हो। यह निर्णय जस्टिस AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ में महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया गया है। उक्त अपीलों को एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6,800 अभ्यर्थियों के 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। अब देखिए क्या था एकल पीठ का आरक्षण के संबंध में निर्णय। एकल पीठ, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या था एकल पीठ का आरक्षण के संबंध में निर्णय, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। यानी कि आपने जो है कि रखा जाना, ये चीज़ कहा था कि रखा जाना सही है, ये कहा उन्होंने, क्योंकि टेट एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक अध्यापक परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। जो TET टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है वो केवल परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त हुआ। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, यानी कि जिनको आरक्षण के लाभ में रखा था उन्हें अनारक्षित में नहीं रखा जाएगा। ये जो है कि एकल पीठ का पिछला निर्णय था। अब देखिए खंडपीठ ने क्या किया संशोधन, यहाँ पर अब जो है कि इस बार जो डिसीजन आया खंडपीठ ने क्या संशोधन। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट किया जाए। ठीक है, यानी कि जो आरक्षित वर्ग का है वो सामान्य श्रेणी के बराबर नंबर लाता तो उसे सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। उसमें न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी, सीधे आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3/6 सर्विस रूल 1981 के अपेंडिक्स 1 की नई सूची बनाते समय पूर्णतः पालन किया जाए। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये कल जो है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण को देखते हुए ये डिसीजन दिया। जो आरक्षण का लाभ जिन अभ्यर्थियों को मिला था तो उसमें क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीज़ें थी, ये पूरी चीज़ें आपको बता दिया है। बहुत अब देखिए ये मामला और उलझेगा, क्योंकि अब यहाँ से ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाना इस मामले का तय है, लगभग तो तय है। तो आगे इसमें क्या होगा ये बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको अति शीघ्र ही दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर।